प्यारे दोस्तों साथियों, मुसलमानों को भारत में यानी कि इंडिया में या यूं कहा जाए मुल्क हिंदुस्तान में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मुसलमानों को इंडिया में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और फिर उसके बाद अफसोस हुआ कि आखिरकार लोग इस तरह के बयान दे देते हैं और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये वो लोग होते हैं जो कम अक्ल होते हैं, जिनको ज़्यादा इल्म नहीं होता, जो अपने आप को बाबा बताने लगते हैं या बात की जाए तो धर्म का ठेकेदार बताने लगते हैं। यकीनन दोस्तों साथियों, वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मज़हब इस्लाम को लेकर के किस किस तरह के बयान आने लगे हैं। अब इन साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ही मामला है तो आप जाकर के देख लीजिए, इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, या यूँ कहा जाए भारत को आज़ाद कराने में अगर आप लोग देखेंगे हिस्ट्री उठा करके तो सबसे ज़्यादा मुसलमान लोगों के ही नाम हैं। वो बात अलग है कि वक्ती तौर पर उन मुसलमान लोगों के नाम छिपा दिए गए हैं और ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोगों के नाम दिखाए जा रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीश्वरानंद गिरी का विवादित बयान है। विवादित बयान दिया है, कहा है जूना के अखाड़ा महामंडलेश्वर यतीश्वरानंद गिरी का विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान को भारत में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। महामंडलेश्वर ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति एक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। फिर हिंदू मुसलमान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? यानी कि इन्होंने यहाँ पर वो नारा भी झुठला दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मुसलमानों से वोट का अधिकार भी ले लेना चाहिए। मुसलमान भारत में शरणार्थी बनकर रहे। यतीश्वरानंद ने ये बयान यूपी के संभल में दिया है। यानी कि ये अब हमको बताएंगे कि मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान में कैसे रहना है, उनको मुल्क हिंदुस्तान में किस तरह से रहना है और उनसे जो है वोट लेने का भी अधिकार ले लेना चाहिए। ओवैसी के बयान पर भी यहाँ पर एक बयान दिया है। वो बात अलग है कि किसी के बयान का बाइकआउट किया जाए, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें, यतीश्वरानंद ने कहा है कि कथित सेकुलरवादियों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करा दिया है। 3 हिस्से हुए हैं, बंटवारा किसी ऐतिहासिक भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व में देश सुरक्षित है। वहीं बाराबंकी में AIMM चीफ ओवैसी के शाहीन बाग बनाने की चेतावनी पर महामंडलेश्वर ने कहा है कि ओवैसी शाहीन बाग बनाकर दिखाएं, योगी जी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए छोटी पार्टियों से सपा के गठबंधन की बात पर यतीश्वरानंद ने कहा है कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। हिंदू विरोधियों को जनता जान गई है। यूपी में योगी जैसे कर्मयोगी की सरकार एक बार नहीं बार बार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि आठवाड़ी का क्या हुआ, देख लो, जो जिन्ना से प्यार करेगा खत्म हो जाएगा। अखिलेश का तो ऊपर वाला ही मालिक है। और यहाँ पर आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के बयानबाजी देने लगते हैं लोग और बताने लगते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि अभी मत में बवाल चल रहा है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बयानात दिए हैं। ऐसे में तमाम ही तरह के एक ना एक बयानात आने शुरू हो जाते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में राजनीति का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म है। इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर के लोग सबसे बड़े बड़े बयान देना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार अब इलेक्शन का वक्त है, अब लोगों को बरगलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाएंगे मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, तो लोग वोट देंगे और वोट बीजेपी को जाएगा और हम लोग आसानी के साथ जीत जाएंगे। यानी सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो इलेक्शन का ही प्रोपगंडा है ये, जो कि लोगों को बिल्कुल प्यार से तोते की तरह रटाया जा रहा है। तो इनके इस बयान पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारी वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।